You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस। एलोन मस्क ये संकेत देते हैं कि फ्यूचर में टेस्ला चार्जिंग स्टेशंस पर डोज कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जा सकता है। यूके का पहला क्रिप्टो टू पाउंड डेबिट कार्ड शिबा इनू और 50 अन्य क्रिप्टो करेंसीज के साथ कॉइनजर ने ऑफर किया है। रशिया और यूक्रेन के तनाव के बीच क्रिप्टो करेंसी मार्केट में से 160 बिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो गए और अब स्टेबल कॉइन की मांग बढ़ रही है। एफबीआई ने क्रिप्टो एक्सप्लॉइट्स को रोकने के लिए एक नई यूनिट शुरू की। टॉप टेक इन्वेस्टमेंट फर्म सिकोया ने $600 मिलियन का क्रिप्टो फंड शुरू किया। जॉर्जिया की संसद में नए क्रिप्टो बिल में क्रिप्टो माइनर्स को टैक्स बेनिफिट्स देने का विचार किया गया। कोलोराडो में स्टेट टैक्सेस को बिटकॉइन में पे करना अब लीगल है। नॉर्डवीपीएन की स्टडी 68% अमेरिकन्स को क्रिप्टो थ्रेड्स के बारे में अवेयरनेस है। कनाडा ने क्रिप्टो आपूर्ति को रोक दिया। ट्रक ड्राइवर्स को डोनेट किए गए $20 मिलियन क्रिप्टो फंड को फ्रीज कर दिया गया। क्रिप्टो बिल की मंजूरी मिलने पर रशिया को ईयरली $13 बिलियन इन क्रिप्टो टैक्सेस मिल सकते हैं। फाइडर पोल के अनुसार 2030 तक कार्डानो की कीमत $58 तक पहुंच सकती है। डॉजकॉइन के को-फाउंडर ने ट्विटर पर टिपिंग फीचर्स के लिए डॉज को इंक्लूड करने के लिए याचिका का प्रचार किया। जेपी मॉर्गन ने मेटावर्स में प्रवेश किया। मार्शल आइलैंड्स ने डीएओ को वैध किया। किकस्टार्टर अभी भी ब्लॉकचेन की ओर बढ़ रहा है और बताता है कि वो प्रूफ ऑफ वर्क नहीं यूज करेगा। फ्लोकी इनो को आयरलैंड में एक मेजर सेटबैक मिला। रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रिप्टो बिल को प्रस्तुत करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक की संतुष्टि नहीं है। हाल ही के एक ट्वीट में टेस्ला के सीईओ और मल्टी बिलियनियर एलोन मस्क ने अपनी दृष्टि साझी कि भविष्य में टेस्ला चार्जर स्टेशन पे डोजकॉइन को भुगतान के रूप में स्वीकार करने में सक्षम होंगे। एलोन मस्क ने ये कहा कि बेशक आप डोज में भुगतान कर सकते हैं। जेहरी ने ये ट्वीट किया था कि ये स्टेशंस खुलते ही भर जाते हैं और मस्क ने कहा कि ये सारे स्टेशंस डोजकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड लेने में सक्षम होंगे। यूके के पहले क्रिप्टो टू पाउंड डेबिट कार्ड में शिबा इनू और 50 अन्य क्रिप्टो करेंसी में जोड़ा गया है। कॉइनजार जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था और यह ऑस्ट्रेलिया और यूके में संचालित है। यह फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है और ये देश में ऐसा करने वाला पहला कार्ड है। संगठन के अनुसार पूरे यूके और ऑस्ट्रेलिया में 500,000 से भी ज्यादा कॉइनजार यूजर्स है, जिनकी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस $1.5 बिलियन से भी ऊपर हो चुकी है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $1.98 ट्रिलियन से गिरकर $1.82 ट्रिलियन पर आ गया है और 19 फरवरी तक लगभग 8.1% तक गिर गया है। इसकी तुलना में इस वीक में S&P 500 स्टॉक इंडेक्स लगभग 1.4% गिरा। इस सप्ताह में क्रिप्टो मार्केट कैप टोटल 8.1% से नीचे गिरा है और स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ते हुए दिख रही है। पूरे सप्ताह के दौरान टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 64 अरब बिलियन से बढ़कर 72 अरब बिलियन तक पहुंच गया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने क्रिप्टो एक्सप्लॉइट से निपटने के लिए वर्चुअल एसेट एक्सप्लॉइटेशन यूनिट लॉन्च किया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एक घोषणा के अनुसार FBI की नई वर्चुअल एस्टेट एक्सप्लॉइटेशन यूनिट क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट की एक विशेष टीम है, जो कि FBI में विश्लेषण, समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ अपने क्रिप्टो करेंसी टूल्स को यूज करके फ्यूचर एक्सप्लॉइटेशंस को रोकने में मदद करेगा। वेंचर कैपिटल की दिग्गज कंपनी सिकोया कैपिटल करोड़ डॉलर की डिजिटल संपत्ति का समर्थन करने के लिए एक नया क्रिप्टो फंड शुरू कर रही है। टॉप अधिकारियों द्वारा लिखे गए एक नए लेख में तकनीकी निवेशन फर्म कहता है कि वो मुख्य रूप से लिक्विड टोकन पर केंद्रित 500 to 600 मिलियन डॉलर का सब फंड बना रहा है, सप्लाई के साथ सिक्के जो हर बार खरीदे या बेचने जाने पर बदलते हैं। सिकोया कैपिटल का यह कहना है कि जब उन्होंने अतीत में डिजिटल संपत्ति में निवेश किया है तो उन्होंने कभी भी अपने उपयोग के मामले में लाभ नहीं उठाया, जैसे कि उन्हें दांव पर लगाना है या टोकन का व्यापार करने के लिए अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्ट करना।
जॉर्जिया राज्य में बिटमेन, ISW होल्डिंग और बिट5IF के साथ समझौते के तहत अक्टूबर तक 56,000 बिटकॉइन माइनिंग संचालित होने वाले हैं। जॉर्जिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 5 सदस्यों ने एक बिल पेश किया है जो कि स्थानीय क्रिप्टो माइनर्स के बिक्री का भुगतान करने के लिए और टैक्स का उपयोग करने के लिए छूट देगा। जनवरी में इलिनॉइस के संसद में एक बिल पेश किया गया था जो कि क्रिप्टो माइनिंग के डेटा सेंटर्स के टैक्स पर प्रोत्साहन का विस्तार करता है। केंटकी में मार्च 2021 में सिमिलर प्रकार के बिल की घोषणा की गई थी। गवर्नर जेरेड पुलिस का यह अनुमान है कि उनके राज्यों में गर्मियों तक टैक्सेशन में उपयोग के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी को अपनाएगा। मंगलवार को किए गए CNBC के साथ एक इंटरव्यू में कोलोराडो के गवर्नर जेरेड पुलिस ने संकेत दिया कि राज्य जल्द ही स्टेट टैक्सेस को डिपॉजिट करने के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर NordVPN के रिसर्च के अनुसार 10 में से 7 स्टडीज में यह पाया गया है कि 68% अमेरिकन क्रिप्टो थ्रेट्स पर अवगत है और शेष के 32% लोगों ने यह कहा कि वो डिजिटल संपत्ति में शामिल जोखिमों से अवेयर नहीं है। अध्ययन में 69% पार्टिसिपेंट्स की एक समान संख्या मिलती है और 10 में से 7 अमेरिकन को यह लगता है कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ समझ है।